हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी की एनुअल एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आप सभी की एनुअल एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है। बेटा, आप सभी बहुत ध्यान से ये डेट शीट नोट डाउन करेंगे और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे, खूब हार्ड वर्क करेंगे, ओके, ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, एनुअल एग्ज़ाम डेट शीट आप सबकी आ चुकी है। मॉर्निंग जर्नल शिफ्ट स्कूल के जितने भी स्कूल हैं उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, यानी 3rd क्लास टू 8th क्लास के बच्चों का पेपर 2:30 PM पर शुरू होगा, 5 PM पर ख़त्म होगा। यानी 2:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा और 5 बजे ख़त्म होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी को 2 बजे हर हाल में स्कूल में प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, 2 बजे आपको स्कूल में प्रेजेंट हो जाना है। आप सभी अपना सीटिंग अरेंजमेंट चेक करेंगे, अपना रूम नंबर, अपना सीट नंबर सब कुछ चेक करेंगे। तो स्कूल आपको 2 PM पर हर हाल में आ जाना है। 9th एंड 11th क्लास के सभी बच्चे ध्यान देंगे, 2:30 पर भी आपका पेपर शुरू होगा और 5:30 पर आपका पेपर ख़त्म होगा। तो इसलिए आप भी 2 PM पर स्कूल हर हाल में आ जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3rd क्लास टू 11th क्लास तक के बच्चे हैं। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th। तो देखिए पेपर आप सभी का शुरू होगा 15 फरवरी, यानी 15 फरवरी को आपका पेपर शुरू होगा और ख़त्म होगा 17 मार्च को। तो आप सभी टाइमिंग बहुत ध्यान से देखेंगे, डेट शीट सब कुछ बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। जैसे कि 15 फेब को क्या है, 15 फेब वेडनेसडे को 9th क्लास का नेचुरल साइंस का पेपर है और 11th क्लास का फिजिक्स पॉल साइंस का पेपर है। 17 फेब को यानी फ्राइडे को 9th क्लास का कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन 11th क्लास का इंग्लिश कोर का पेपर है। 21 यानी ट्यूसडे को 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है और 11th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। ओके, 23 फेब यानी थर्सडे को 9th क्लास का कोई भी पेपर नहीं है, यानी गैप है, लेकिन 11th क्लास का मैथ्स का पेपर है। 25 यानी ट्वेंटी फिफ्थ फेब सैटरडे को सोशल साइंस का पेपर है, फिर हिंदी इलेक्टिव 11th क्लास का पेपर है। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। 28 फेब यानी ट्यूसडे को आपका कोई पेपर नहीं है, किसका, 9th क्लास का, और 11th क्लास का अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री का पेपर होगा। जो बच्चे इन सब्जेक्ट लिए होंगे वो देंगे। अब बेटा आप सभी 6 to 8th क्लास के बच्चे भी ध्यान देंगे, यानी 3rd क्लास to 8th क्लास के बच्चे भी ध्यान देंगे। आप सभी का पेपर शुरू होगा 2 मार्च से। कब से शुरू होगा, 2 मार्च। थर्सडे को 6th क्लास का नेचुरल साइंस का पेपर है, 7th का इंग्लिश का है, 8th क्लास का सोशल साइंस और 9th का मैथ एंड 11th का सोशोलॉजी का पेपर है। ठीक है, आगे देखेंगे। 4th मार्च को इंग्लिश का, यानी 4th मार्च को इंग्लिश का सिक्स क्लास का मैथ का पेपर है, 8th क्लास का नेचुरल साइंस है, 7th क्लास का नेचुरल साइंस है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, 4th मार्च को 6th क्लास का मैथ है, 7th क्लास का सोशल नेचुरल साइंस है, 7th क्लास का नेचुरल साइंस है और 8th क्लास का इंग्लिश है, 9th क्लास का हिंदी है और 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है। अब 9th मार्च को यानी थर्सडे को 6th क्लास का उर्दू, संस्कृत, पंजाबी का पेपर होगा, 7th क्लास का सोशल साइंस का, 8th क्लास का मैथ का एंड 9th क्लास का सबसे लास्ट पेपर होगा, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी का सबसे लास्ट पेपर होगा। इसके बाद इनका कोई पेपर नहीं है। 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का पेपर होगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। 13 मार्च को 6th क्लास का हिंदी है, 7th क्लास का मैथ है, 8th क्लास का संस्कृत, पंजाबी है और 9th क्लास का कोई पेपर नहीं है, गैप है, कोई भी पेपर नहीं, ख़त्म हो गया। उर्दू इनका लास्ट पेपर था, संस्कृत इनका लास्ट पेपर था। 11th क्लास का ज्योग्राफी का पेपर होगा कब, 13 मार्च को। 15 मार्च को
6 क्लास का इंग्लिश, 7th हिंदी, 8th नेचुरल साइंस, होम साइंस 11th क्लास का होगा। ठीक है, 17 मार्च यानी 17 सबसे लास्ट पेपर होगा आप सभी का। 17 मार्च को 6 क्लास का सोशल साइंस, 7th क्लास का उर्दू पंजाबी संस्कृत और 8th क्लास का हिंदी और 11th क्लास का संस्कृत कोर बायोलॉजी का पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी खूब ध्यान से पेपर देना, अच्छे से करना ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप सभी बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे, देखेंगे और मम्मी पापा को भी ज़रूर दिखाएंगे कि ये करना है हमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, टाइम टेबल का अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इवनिंग शिफ्ट के स्कूल के बच्चों की तरफ। इवनिंग शिफ्ट भी चलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग भी सेम वही रहेगी, डेट इनका चेंज है, डेट और डेज इनके चेंज है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे कि कौन सा पेपर किस दिन है। ठीक है, आप सभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और केयरफुली अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अच्छे से मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। प्यारे बच्चों, आप सभी खूब मन लगा के पढ़ाई करें, खूब हार्ड वर्क करें ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ऑल द बेस्ट।